दोस्तों, इस वक्त अमरीकी हुकूमत की तरफ से डी नेचुरलाइज केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है और मजमूई तौर पे 30 अफराद के खिलाफ डी नेचुरलाइज के केसेस फाइल हो चुके हैं। आसान अल्फाज में मैं आपको बता देता हूं कि वो लोग जिन लोगों ने जब अपनी शहरियत अमेरिका की शहरियत हासिल की, सिटीजनशिप हासिल करते वक्त वो हकायक छुपाए जो कि उनको नहीं छुपाने चाहिए थे, या फिर उन्होंने ऐसा कोई फ्रॉड किया जिसके जरिए से उन्होंने ये सिटीजनशिप हासिल की, तो अब उनके गिर्द शिकंजा कस दिया गया है। अब इसमें कुछ पाकिस्तानी भी शामिल हैं, इंडियन भी शामिल हैं, और इनसे कौन सी मिस्टेक हुई, और ये वो कॉमन किस्म की कुछ 7 किस्म की मिस्टेक्स हैं जिसको जवाब बना के इन लोगों के गिर्द घेरा तन किया जा चुका है। अब सवाल यहां पर यह नहीं है, सवाल यह है कि आया कि इन लोगों के केसेस तो फाइल किए जा चुके हैं, क्या ये सिलसिला यहीं पर रुकने वाला है, या दीगर वो लोग जिन्होंने इन्हीं इल्जामात के तहत अपनी सिटीजनशिप हासिल की और यही वो टैक्टिक्स यूज किए जो इन लोगों ने गलती की थी, क्या वो शिकंजा उनके गिर्द भी कसा जा सकता है? तो ये एक आज का हमारा बुनियादी सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको इस वीलॉग में ही अब मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और आज हम बात कर रहे हैं डी नेचुरलाइजेशन की। अमेरिकी हुकूमत की तरफ से ये बहुत बड़ा इकदाम लिया गया है जिसमें उन्होंने ये डी नेचुरलाइजेशन के केसेस फाइल करना शुरू कर दिए हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे से मैं आपको ये खबरें देता आ रहा हूं और आपको बताता भी आ रहा हूं कि ये तमाम चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। अब सवाल ये है कि ये नौबत यहाँ पर तक आई क्यों? आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए। मैं कुछ एक डाटा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 1991 से लेके अगर हम बात करते हैं 2017 तक, तो आपको पता है कि एनुअल केसेस की जो मजमुई तौर पे फाइलिंग थी कितनी थी? वो औसतन जो है परसेंटेज अगर मैं निकालूं तो वो जस्ट 11 बनती है। लेकिन अब इसी चंद महीनों के अंदर अंदर 30 लोगों के खिलाफ केसेस फाइल हो चुके हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें कितनी स्पीड हुई है, कितनी रफ्तार हुई है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है जितना ये हुकूमत समझ रही है, बल्कि ये पूरा जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, क्योंकि इसमें हुकूमत के ऊपर एक पूरा बारे सबूत होता है। उन्होंने ये साबित करना होता है कि ये शख्स जिसका हम सिटीजनशिप रिवोक करना चाह रहे हैं, इस शख्स ने ये गलतियां की थी, ये इसने खिलाफ वर्जियां की थी, अब इस वजह से हो रही हैं। अब आ जाए हम उन स्पेसिफिक केसेस की बात कर लेते हैं जो फाइल हुए हैं। देखें, अमरीकी महकमा इंसाफ ने मजमूई तौर पे जो है नए जो अफराद हैं उनके खिलाफ केसेस फाइल किए हैं और मजमूई तौर पे 30 लोगों से के खिलाफ ये केसेस फाइल हो चुके हैं और ये उनकी अमरीकी शहरियत को मनसूख करवाना मकसूद है। इसमें भारतीय नियात शहरी भी शामिल हैं, पाकिस्तानी नियात शहरी भी शामिल हैं, और इन अफराद के ऊपर मोटा मोटा इल्ज़ाम एक ये है कि इन्होंने जब ये सिटीजनशिप ली थी तो एक तो इनका नेचुरलाइजेशन के वक्त इन्होंने अपनी शनाख्त को छुपाया था, और उसके बाद फ्रॉड, पुरतशद्दुद जुराइम और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के जरिए इन्होंने अमरीकी शहरियत हासिल कर ली थी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने एक जो 65 साल अगर हम बात करें इंडियन शहरी के नरिंदर सिंह के खिलाफ, तो उसके खिलाफ जो ज़िले अदालत में मुकदमा दायर किया, उसमें इल्ज़ाम है कि उसने अमेरिका में दाखिल होते वक्त अपनी जाली शनाख्त इस्तेमाल की। महकमा इंसाफ के मुताबिक 1996 में अमेरिका में जब वो दाखिल हुआ तो उस शख्स ने 2 मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए। जब वो एंटर हुआ, पहली बार आया, तो उसने एक और शनाख्त इस्तेमाल की। जब उसने ग्रीन कार्ड लिया तो उस वक्त एक नए नाम पे ग्रीन कार्ड ले लिया और 1 मई 2008 को वो अमरीकी शहरी बन गया। उसके खिलाफ 7 मुख्तलिफ इल्जामात हैं, और जिनमें एक तो गलत मालूमात फराहमी है और ऐसे गैर कानूनी इकदामात शामिल हैं, और इखलाकी किरदार पर भी उसके सवाल उठाए गए हैं, और उसने अपनी जो शनाख्त इस्तेमाल की है वो भी दुरुस्त इस्तेमाल नहीं की। अब इसमें जिनके खिलाफ इस वक्त शहरियत मनसूखी का केस चल रहा है, उसमें उन अफराद में एक पाकिस्तानी निजात भी कुछ शामिल हैं, और उसमें जो है एक ज़िया मुराद भट्टी है और एक मोहम्मद वासिफ ये भी शामिल है, और एक मुर्तज़ा अली जिनके खिलाफ जुलाई में केस फाइल हुआ था।
और इनके ऊपर भी शनाख्त के बारे में गलत मालूमात है। दोस्तों एक चीज जो मैंने इन केसेस में देखी है, वो कॉमन सी देखी है, वो शनाख्त है, जो आइडेंटिफिकेशन है। आपने अपना नाम जो है पहले कोई और इस्तेमाल किया, बाद में कभी आए तो आपने दूसरे नाम से एंट्री कर ली, तो ये वो मसला है जो आपके लिए कल को मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप भी खुदा न खास्ता इसी किस्म की कोई चीज कर चुके हैं, तो इस गलती को सुधारने के लिए आपके पास वक्त है, वो आप अपने अटॉर्नी से कांटेक्ट करके आप इसको सुधार सकते हैं। अब अमेरिकी कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि जी उन्होंने 3 अगस्त को बाकायदा तौर पे ये एक स्टेटमेंट दी थी, और उसके बाद जो है अब ये केसेस कोर्ट में फाइल हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी शहरियत जो है वो मुल्क का एक आला तरीन एक एजाज है और मरात है, और इसे कानूनी और ईमानदाराना तरीके से हासिल होना चाहिए, ना कि 2 नंबर तरीके से। इन अफराद में मुबैना तौर पे जो अफराद हैं उनके ऊपर फ्रॉड का इल्ज़ाम है, हकायक छुपाने या दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों का इल्ज़ाम है, अमरीकी शहरियत हासिल करने का इल्ज़ाम है, उन्होंने इस तरह हासिल की, और पुरशतशद्दुद जराइम, बच्चों के साथ जो है बदसलूकी, जाली शनाख्त और दीगर ऐसे हकायक शामिल हैं जो शहरियत हासिल करने में रुकावट बन सकते हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक इन अफराद का जो ताल्लुक है मुख्तलिफ 17 ममालिक से है, जिनमें पाकिस्तान, भारत, मैक्सिको, कोलंबिया, नाइजीरिया और इस तरह ताइवान, उर्दन, क्यूबा, हेटी और स्वीडन समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि 20 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक, उसके बाद आगे से लेके इन तमाम के दरमियान केसेस फाइल हुए हैं, और इन मुकदमात में 20 जनवरी 2025 से अब तक शहरियत मनसूखी की जो मुकदमात की तादाद है मजमूई तौर पे वो 123 हो गई है। जनवरी 2025 से लेके जब सदर ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला उसके बाद से लेके अब तक ये तादाद पहुंचते पहुंचते जो है वो 123 तक हो चुकी है, और जो सिलसिला है अभी आगे तक बढ़ रहा है। अब इसी तरह एक और शहरी है जिनका नाम है मुर्तज़ा अली, वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, और उनकी उम्र जो है वो 68 बरस है। वो मुख्तलिफ नामों और फर्जी शनाख्तों के जरिए उन्होंने इमिग्रेशन बेनिफिट हासिल किए, और उन्होंने मुतअद्दिद दरखास्तें जमा कराई। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है बाद उन्हें मोहम्मद इकबाल के नाम से इमिग्रेशन बेनिफिट हासिल किया, जिसके जरिए उन्होंने इसी नाम से मुस्तकिल रिहाइश मतलब ग्रीन कार्ड हासिल किया, और उसके बाद वो शहरियत हासिल करने में कामयाब हुए, और यूं अब उनकी नंबर आ गया है, उनको डी नेचुरलाइज किया जा रहा है ताकि वो अपना केस हासिल कर सकें। अब जो शहरियत हासिल करने के बाद एक फिंगरप्रिंट माहिर ने यह तयन किया कि जो मुर्तज़ा अली हैं और मोहम्मद इकबाल के नाम से इमिग्रेशन के दरखास्तों में फराहम किए गए फिंगरप्रिंट्स एक ही शख्स के थे और जो हासिल किए गए, और इसके नतीजे में अमरीकी अटॉर्नी ने मुर्तज़ा अली के खिलाफ अमरीकी इदारे को गलत मालूमात फराहम करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया, जो अमरीकी कानून की दफ़ा जो है USCS 100118 की खिलाफ वर्जी है, और 2014 में मुर्तज़ा अली ने इल्ज़ामात का एतराफ़ जुर्म भी किया, और अब उसके खिलाफ भी डी नेचुरलाइजेशन का केस फाइल कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंफॉर्मेशन। तो अगर खुदा न खास्ता आपने भी कोई ऐसा काम किया है तो वक्त आने से पहले आप उसको सुधारिए, अपने अटॉर्नी से मशवरा कीजिए, ताकि आपको किसी भी किस्म का जो है इस तरह के हालात का सामना ना करना पड़े। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।